क्या हुआ पुत्र, तुम ठीक तो हो? निराश हूँ माता, क्या करूँ? जीवन में कोई आशा नहीं बची, कोई प्रकाश नहीं रहा, ये तो केवल अंधकार। ऋषिवर, धर्म अधर्म का निर्णय केवल विजेता पुरुष ही करते हैं। यहां पधारने के लिए धन्यवाद। पहले वो महत्वपूर्ण सूचना तो जान लो जिसे देने मैं यहां आया हूं। इस पुत्र के योग बताते हैं कि इसकी चिता को अग्नि स्वयं इसके पिता देंगे, स्वयं इसके पिता देंगे, स्वयं इसके पिता देंगे। नहीं मंदोदरी, क्या हुआ पुत्र, तुम ठीक तो हो? निराश हूँ माता, क्या करूँ? जीवन में कोई आशा नहीं बची, कोई प्रकाश नहीं रहा, ये तो केवल अंधकार। आज तक मैंने जो पाया, जो मुझे मिला, मैं उसके योग्य नहीं हूँ। प्रथम पूज्य होने का अधिकार भी भैया को ही मिलना चाहिए, मुझे नहीं। उन्होंने जो मार्ग परिश्रम और प्रयास से खोजा, उसी मार्ग को मैंने चतुर्य से पाया। क्या शुभ हुआ है मेरे होने से? अब तो मुझे स्वयं से घृणा होने लगी है। इतना दुख मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ जितना आज हो रहा है माता। गणेश, मैं इस पीड़ा को और नहीं सह सकता माता। ये कैसा अनिष्ट है महादेव? गणेश को क्या हो गया है? विषाद, हमारा गणेश विषादग्रस्त है देवी पार्वती। विषाद वो दंश है जो आत्मविश्वास को झंझोड़ देता है, मन में अनेकों शंकाएं पैदा करता है। और जब विषाद होता है तब योद्धा भी अपना शस्त्र त्यागने पर विवश हो जाते हैं। किंतु अब क्या प्रभु? गणेश के शुभता से दूर जाने का अर्थ है अशुभ तत्वों, विचारों, शक्तियों और प्रवृत्तियों का अस्तित्व बढ़ जाना। पितामह, तो फिर जाते जाते ये भी बताते जाइए, एक संतान जन्म का सर्वश्रेष्ठ योग क्या होगा? योग तो कई हैं। धन, ऐश्वर्य और शक्ति प्राप्त करने के लिए गज केसरी योग, बुद्धि के तेज को प्रज्वलित करने के लिए बुद्धादित्य योग। किंतु तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? सर्वश्रेष्ठ संतान के जन्म के लिए ग्रह नक्षत्र कहां और कैसे होने चाहिए, इस ज्ञान पर प्रकाश डालकर आपने रावण पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कृपया भोजन के पश्चात ही प्रस्थान कीजिएगा। प्रणाम। मारे मारे काटे 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 बूम फट स्वाहा। उचित कहा था इंद्र ने
आज का दिन अति शुभ है। गणेश, ना तुम भोजन ग्रहण करते हो और ना जल, और अब तुम्हें ज्वर भी हो गया है। ऐसे कैसे चलेगा पुत्र? तुम विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए औषधि लेकर आती हूँ। नहीं माता, विश्राम कैसे करूं माता? मुझे तो निद्रा भी नहीं आ रही। महादेव, ये सब क्या हो रहा है? गणेश की चिंता, उसका विषाद, मैं कुछ नहीं जानती। आप बस उसे स्वस्थ कर दीजिए। गणेश का आत्मविश्वास डगमगा चुका है देवी। अब उसके मन के द्वंद्व को स्थिर करना होगा। हाँ, परंतु कैसे महादेव? पहले विषाद की बात करते हैं। उसके लिए हमें गणेश को समय ही नहीं देना। गणेश, इधर आओ पुत्र। आज रात्रि में पुष्प साधना करना चाहता हूं, इसलिए जाओ मेरे लिए पुष्प तोड़ कर लाओ। महादेव, मैं ले आऊंगी पुष्प। नहीं देवी, ये कार्य केवल गणेश करेगा, है ना गणेश? जी पिताश्री। और स्मरण रहे पुत्र, एक बार में एक ही पुष्प लेकर आना और एकत्रित करते जाना। उचित है? जो आज्ञा पिताश्री। इस निर्देश का क्या अर्थ हुआ महादेव? गणेश को निद्रा नहीं आ रही है ना देवी, इसलिए उसके तन को थकाना आवश्यक है। महादेव, हमारा गणेश स्वस्थ हो जाएगा ना? होना ही होगा, क्योंकि एक और जहां गणेश ने अपनी शुभता त्याग दी है और जिसके कारण इस संपूर्ण संसार में अशुभ घटनाएं घटना आरंभ हो चुकी हैं, और एक और रावण है जो ऐसा घोर अशुभ करने को सच है जो इस संपूर्ण सृष्टि के हर नियम के विपरीत है। हे महादेव, आपने भी अपने पुत्र की रक्षा के लिए मृत गणेश के धड़ पर एक गज का शीश काट के रख दिया था। अब आप भी मेरे इस कर्म के पीछे मेरे पुत्र मोह को समझ ही गए होंगे। ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। एक एक पुष्प एकत्रित करने में मुझे कुछ करना होगा। रुको गणेश, तुम दैविक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। केवल शारीरिक श्रम से पुष्प को तोड़ो
और यहां लेकर आओ। महादेव चिंतित है, वो दुखी है। तनिक दया तो दिखाइए, देखिए उसे, थक गया है वो, उसने भोजन तक ग्रहण नहीं किया है। ये लीजिए पिताश्री। ये 2 पुष्प मुरझा चुके हैं। जाओ गणेश, इन 2 पुष्पों को पुनः तोड़कर लाओ। महादेव, गणेश थक गया है, ये उचित नहीं है। कोई बात नहीं माता, मैं ले आऊंगा। महादेव, दंड देना है तो मुझे दीजिए। इसमें गणेश जी की क्या भूल है? मैं गणेश को दंडित नहीं कर रहा हूं नंदी, उसे दुख की घोर निद्रा से जगा रहा हूं, क्योंकि उसके भाव बहने के स्थान पर स्थिर हो चुके हैं, विषाद का रूप ले चुके हैं, और श्रम केवल स्वेद नहीं, अश्रु भी निकालता है। शनि यहाँ, मंगल यहाँ, सूर्य यहाँ। गणेश को अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए यही प्रथम सीढ़ी है। गणेश को इस पड़ाव को शीघ्र पार करना होगा। राहु, केतु यहाँ, क्योंकि अंधकार बढ़ने को है, बढ़ने को है, बढ़ने को है।